आज हम पढ़ेंगे अलिफ नगर की हुर्फ कहानी और आज का हुर्फ है पे। पोपो पांडा। पोपो पांडा अलिफ नगर में एक प्यारे से घर में रहता था। इसके घर का रंग पीला था और इस पर पान की एक बेल चढ़ी हुई थी। पोपो रोज पान के पत्ते खाता और वो भी 5-5। पोपो को गाना गाना अच्छा लगता था, सोना उससे बहुत अच्छा और खाना सबसे अच्छा। मगर एक दिन ऐनक वाले उल्लू को देखकर पोपो को एक नया शौक पैदा हुआ, पढ़ने लिखने का शौक। पहले दिन जब पोपो स्कूल गया तो परेशान हो गया। इतनी पढ़ाई, इतनी पढ़ाई, इतनी पढ़ाई। उसे पहाड़े पढ़ पढ़कर नींद आने लगी और फिर भूख भी लगने लगी। वो पहले दिन तो स्कूल से भाग आया। घर आकर उसने सोचा कि अगर वो पढ़ेगा नहीं तो फिर वो करेगा क्या। उसको ऐनक वाला उल्लू याद आया। पोपो ने अगले दिन स्कूल जाने का फैसला किया। मुश्किलें तो बढ़ती ही जा रही थीं। वो 4 पहाड़े तो याद कर लेता, मगर 5वें पहाड़े पर वो पहले 4 भी भूल जाता। लूलू लूमड़ी उसे पहाड़े रटा रटा कर थक गया। पोपो, जब तक तुम चुस्त नहीं होगे, अपना पेट कम नहीं करोगे, पढ़ लिख नहीं सकोगे। एक दिन बीबी बतखू ने उसे प्यार से समझाया। बात पोपो को समझ आ गई। उसने शीशे के सामने खड़े होकर अपनी कमर और पेट को फीते से नापा। ओहो, ये तो बहुत बड़ा है। उसे परेशानी हुई। कल से मैं कम खाऊंगा और सुबह सवेरे दौड़ लगाऊंगा। पोपो ने पक्का इरादा कर लिया। अगले दिन पोपो सुबह सवेरे किसी न किसी तरह जागा। घर से निकलकर उसने दौड़ लगानी शुरू की। फूले सांस और हिलते पेट के साथ वो भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा और तब अचानक सामने पीपल का पेड़ आ गया। वहां पहुंचते ही पोपो को भूख लग गई। 1, 2, 3, 4, 5 वो दरख्त पर चढ़कर पत्ते खाता गया। पहले भूख खत्म हुई, फिर उसे नींद आ गई और वो पीपल के दरख्त से लिपटकर सो गया। पोपो, पोपो, उसकी आंख बीबी बतखू की आवाज से खुली। तुम यहाँ सो रहे हो? क्या स्कूल नहीं जाओगे? क्या टाइम हुआ है? बस मैं स्कूल ही जा रहा था। उसने जमाई ली और बीबी बतखू से पूछा। 4:45 बजे कोई स्कूल नहीं खुलता पोपो, स्कूल बंद हो चुका है। बीबी बतखू ने अपना पर उठाकर घड़ी की तरफ इशारा किया। 4:45 बजे? पोपो हक्का बक्का रह गया। पोपो, जब तुम हर काम घड़ी देखे बगैर करोगे तो ऐसा ही होगा। ना तुम वर्जिश के लिए जागोगे, ना स्कूल के लिए, ना पतले होगे और ना ही पढ़ लिख सकोगे। बीबी बतखू ने उसे समझाया। पोपो ने एक बार फिर फैसला किया कि वो कल से वक्त की पाबंदी करेगा। पर अब कल सुबह उसे 5 बजे कौन जगाएगा? पोपो की नई परेशानी ये थी। 5 पान के पत्ते खाता, 5-5 गाने गाता, 11:15 सो के उठता, 11:15 फिर सो जाता। पढ़ना लिखना ख्वाब था उसका, पतला होना शौक। पर 5 पहाड़े पढ़ते ही पोपो खो देता है होश। If you like my video, don't forget to like and subscribe.